हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग चेन और चूकिंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू होने वाली होती है, जिसमें दोनों ही अपनी पावर्स को एक दूसरे के सामने शो करते हैं। दोनों ही 6 स्टार रियल में होते हैं और फिर चूकिंग आते के साथ ही लू संग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो क्वांग चेन को मिट्टी से उसे चारों तरफ से घेर लेता है। और क्वांग चेन बिल्कुल रिलैक्स होकर बीच में खड़ा हुआ था। इतने में चूकिंग जैसे ही उस पर डस्ट से हमला करने वाला होता है तो क्वांग चेन अपने चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल सील को एक्टिवेट करता है, जिससे उन अटैक से अपने आप को बचा लेता है। मगर उसकी सिस्टर को लगता है कि शायद अब वो इंजर्ड हो जाएगा और क्लैन लीडर कहता है कि लगता है ये तो गया। मगर अचानक वो देखता है कि क्वांग चेंग अभी जिंदा है। उस अटैक से बचने के बाद अपनी 900 सील का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और क्वांग चेंग अपने स्टार्स को तेज से उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसके पास पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन चूकिंग उनसे बहुत ही आसानी से बचते हुए दूर हट जाता है। ये देखकर क्वांग चेंग दुआ से उन्हीं स्टार्स के साथ बहुत ही तेज से अटैक करता है। तो उस अटैक को देखते हुए चूकिंग भी अपने स्टार्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने स्टार को तेज से उसकी तरफ थ्रो करता है। दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एक तरफ चूकिंग जो कि अपना पूरा जोर लगा रहा होता है और दूसरी तरफ क्वांग चेंग जो कि अभी भी सिर्फ अपनी आधी पावर का यूज कर रहा था। और फिर देखते ही देखते अचानक से उन स्टार के बीच में एक जबरदस्त धमाका होता है, जिससे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो लोग देखते हैं कि अचानक से उस धमाके से चूकिंग दूर जाकर गिरता है और इस अटैक की वजह से वो भी काफी इंजर्ड हो गया था, जिससे उसका फादर भी काफी परेशान हो जाता है। मगर चूकिंग हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मैं इस लूजर से कैसे हार सकता हूँ, मैं एक जीनियस हूँ। और उसका फादर भी कहता है कि अचानक से ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। और यहाँ पे चूकिंग क्वांग चेंग के बारे में कहता है कि इसने अभी तक अपनी पावर्स को छुपा के रखा हुआ है, मगर कुछ भी हो जाए मैं चूकिंग हूँ, मैं इससे नहीं हारूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसके स्टार्स के चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब 7 स्टार्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और अब शायद क्वांग चेंग खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरह के पावर से तो कोई भी नहीं बच सकता। उसने ना सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाया बल्कि उसकी टेक्निक भी काफ़ी हद तक प्रमोट हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्वांग चेंग भी अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। मगर फिर चूकिंग उससे कहता है कि तुम सिर्फ 6 स्टार रिलम में हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे लड़का सको और अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूं। मगर क्वांग चेंग कहता है कि सच में शर्मिंदगी तो होगी, मगर वो सिर्फ तुम्हारी होगी। एक कहने के साथ ही वो जिनमय जियो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे हमें उसके स्टार्स के चारों तरफ भी सेम उसी तरह का ऑरा दिखाया जाता है जैसा कि चूकिंग के पास है। उसकी पावर को ऑपरेट होता हुआ देखकर वो लोग कहते हैं कि इसका भी स्टार पैटर्न चेंज हो गया है, मगर ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो जिनमय जियो के 5th लेवल को कल्टिवेट किया हो। और फिर क्वांग चेंग चूकिंग से कहता है कि चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अब अपने 6 स्टार का मजा चखाता हूँ। ये कहने के साथ ही अपने 6 स्टार को तेज से उसकी तरफ थ्रो करता है। तो चूकिंग भी उनसे टकराने के लिए अपने 6 स्टार को भेजता है। दोनों के रिलम के पावर एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका दिखाया जाता है। चूकिंग को लगा कि शायद अब क्वांग चेंग खत्म हो गया है, मगर उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। और इतने में क्वांग चेंग अपने स्टार फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो 900 सील का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि वो अपने 6 स्टार को तेज आसमान की तरफ भेजता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी लाल करके बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इस तरफ चूकिंग की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्वांग चेंग इस तरह की टेक्निक का भी यूज कर सकता है। और जैसे ही क्वांग चेंग उस पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि आसमान से एक जबरदस्त एनर्जी चूकिंग के साथ आकर हिट करती है, जिससे चूकिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर क्वांग चेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे चूकिंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वहीं पे ही गिर जाता है। उसकी ये हालत देखकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर चूकिंग एक जीनियस होने के बावजूद भी इतनी आसानी से कैसे हार गया। मगर दूसरी तरफ लोअर बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम जीत गए। और इस तरफ ग्रेट एल्डर काफी गुस्से में होता है, उससे अपने बेटे की हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और क्वांग चेंग ग्रेट एल्डर से कहता है आप अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे कि मैं ये मैच जीत चुका हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी तरफ एक स्क्रॉल को थ्रो करता है, जिसे खोलकर ग्रेट एल्डर देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में उसके बेटे ने क्वांग चेंग के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। और फिर क्वांग चेंग उससे कहता है कि उम्मीद है कि आप इस मैच की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये सुनकर काफी देर तक सोच में पड़ जाता है और फिर वो हंसते हुए कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारी चू फैमिली में एक और टैलेंटेड लड़का आ चुका है, जो कि मेरे बेटे से ही बढ़कर एक जीनियस है। वो सबको बताता है कि क्वांग चेंग ये मैच जीत चुका है। मगर फिर वहाँ पे मौजूद कुछ लोग चूकिंग के साइड लेते हुए कहते हैं कि यह मैच बिल्कुल सही नहीं हुआ। एक तरफ चूकिंग जो कि 6 स्टार रिलम में है और दूसरी तरफ क्वांग चेंग जो कि 6 स्टार रिलम से भी ज्यादा पावर रखता है। दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं, मगर लगता है कि शायद हम लोग का भी ये मानना ही पड़ेगा कि हमारा नया यंग जीनियस क्वांग चेंग ही बनेगा। मगर फिर अचानक से ग्रेट एल्डर भी बोल पड़ता है और कहता है कि यह मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस इसका एक राउंड था। ये बात सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब सी लगती है,
कि इसका क्या मतलब है, क्या ये मैच खत्म नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में तो फाइट हो चुकी है। क्वांग त्सुंग को भी ये बात काफी अजीब सी लगती है और वो कहता है कि पता नहीं अब ये लोग कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो ग्रेट एल्डर सब लोगों से कहता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी चू फैमिली एल्केमी के लिए ही जानी जाती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगला मैच एल्केमी का हो जिसमें दोनों ही वॉरियर्स अपनी एल्केमी स्किल को एक दूसरे के सामने शो करे। जो भी सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट होगा वही इस मैच को जीतेगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि चू फैमिली के यंग मास्टर चू किंग एल्केमी में काफी अच्छा एक्सपर्ट बन चुका है और वो काफी टाइम से एलिक्सर्स भी बनाता आ रहा है। ये टैलेंट उसके अंदर बचपन से ही मौजूद है और कई सालों की प्रैक्टिस करने के बाद वो एक एल्केमी मास्टर बन चुका है। ये सब सोचने के बाद क्वांग त्सुंग भी कहता है कि ठीक है, मैं भी ये कर सकता हूँ। ग्रेट एल्डर से कहता है कि आपका आइडिया अच्छा लगा, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये बात ग्रेट एल्डर को भी काफी अजीब सी लगती है कि इस लड़के ने इतनी आसानी से कैसे हाँ कर दिया। ये जरूर कोई ना कोई बात छुपा रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। वो क्वांग त्सुंग से दोबारा से पूछता है, क्या तुम सच में चू किंग के साथ एल्केमी में कॉम्पिटिशन करना चाहते हो जबकि तुम जानते हो कि वो बचपन से ही एल्केमी का मास्टर है। तो क्वांग त्सुंग चू किंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस लड़के को एल्केमी में हरा दूंगा। और दूसरी तरफ चू किंग कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, मैं एल्केमी का बादशाह हूँ, कोई भी मुझे उसमें नहीं हरा सकता। ये कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।